सो फोर्थ इमेज फॉर्मेशन के बाद हम चलते हैं फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन की तरफ, दैट इज अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे ही रख दिया जाए तो इमेज कैसी फॉर्म होगी। तो यहाँ पे भी हम 3 रूल्स में से किसी भी 2 रूल का यूज़ करेंगे। पहला हम रे भेजेंगे बिल्कुल पैरेलल, वो रे पैरेलल जाने के बाद स्ट्राइक होने के बाद जाएगी प्रिंसिपल फोकस से, कुछ इस तरह से। अब हम प्रिंसिपल फोकस से तो रे भेज नहीं सकते, तो हम अगली रे भेजेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में, या फिर हम कहें 90 डिग्री पर हम अगली रे को हिट करेंगे। 90 डिग्री पर स्ट्राइक होने के बाद वो रे जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर हम रूल यूज़ करेंगे सी एंड सी का, कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में रे को प्रोजेक्ट करा और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में ही वापस आई। हम यहाँ से नोटिस करेंगे कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और जो फोकस से जा रही है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। और पैरेलल लाइंस आपको पता है कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, इन्फिनिटी पे। अब पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। सो हमने ऑब्जेक्ट रखा था एट एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे, इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटी पे। नेक्स्ट अगर हम इमेज को देखें क्या वो रियल है या वर्चुअल है, तो इन्फिनिटी पे ही सही, लेकिन ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगी। अगर ये रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इमेज फॉर्म होगी रियल, और रियल के साथ साथ इमेज क्या होगी यहाँ पे, इन्वर्टेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज की डायरेक्शन अलग अलग है। तो नेचर हो जाएगा इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद अगर हम देखें कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में कितना है, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो इमेज हो जाएगी हाईली एनलार्ज्ड। सो यहाँ तक हमने 5 केस देखे, पांचों केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। कनकेव मिरर 5 केसेस में तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता ही है।